बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनवी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, क्या पीटीआई के अंदर अपना -1 फार्मूले पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है और क्या उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है? और आरिफ अलवी यानी सदर मुमलिकत जो पीटीआई के हैं, उनको इमरान खान की तरफ से लिखे गए ख़त के असरात क्या मुरतब होंगे और इस वक्त पंजाब हुकूमत कहाँ खड़ी है, यानी वज़ीर आला और इमरान खान के बीच में जो दूरियां बढ़ गई थीं अब वो कहाँ तक पहुँची हैं। गो कि आज उनके दरमियान एक मुलाकात भी हुई है और इसके अलावा जो है वो वज़ीर आज़म की तरफ से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट जुडिशल कमीशन के लिए एक दरख्वास्त की गई थी। उस दरख्वास्त की हकीकत, पस मंज़र और पेश मंज़र क्या है, उस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब को हुक्म सादिर फरमाया है कि अपना इमरान खान पर हमले की 24 घंटों के अंदर FIR दाखिल की जाए। तो बहरहाल नाजरीन, मामला इंतहाई अहम हैं और इन पर तफसील से हम बात करेंगे। और इसलिए आपसे हमारी इल्तमास है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और पसंद अपना शेयर करना और मत भूलिएगा। और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे वीलॉग्स पहुँचते रहें। नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि लॉन्ग मार्च की तारीख में मज़ीद एक दिन की तोसी कर दी गई है। एक दिन की तोसी यानी लॉन्ग मार्च जो कल मंगल के रोज़ शुरू होना था, अब वो बुध 9 नवंबर से शुरू होगा, जिसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि कल 8 नवंबर को चांद ग्रहण है। और चांद ग्रहण को तो छोड़ें, पर ग्रहण तो पहले ही जो है वो इमरान खान की सियासत पे और इमरान खान के तर्ज सियासत पे लग चुका है। ताहम इस वक्त मज़ीद जो है वो ग्रहण ना लगे, तो इसलिए जो है वो इसकी तारीख में एक दिन की मज़ीद तोसी कर दी गई है। नाजरीन, जैसा कि मैंने इब्तदाई में ही आपसे कहा कि क्या पीटीआई के अंदर -1 के फार्मूले पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। तो नाजरीन, जिस तरह पिछले कुछ दिनों से आप मुसलसल देख रहे हैं कि इमरान खान पर होने वाला हमला एक जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। और उस सवालिया निशान यानी इतना बड़ा सवालिया निशान है कि उसका कहीं से भी कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। और इस जवाब के न मिलने ने कई शकूक व शुबहात को जन्म दिया है, जिसमें मिसाल के तौर पर अब ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा जाने लगा है कि पीटीआई के अंदर जो है वो -1 फार्मूले पर काम शुरू हो चुका है। और वज़ीराबाद के जो फ्लॉप ड्रामा हुआ था इमरान खान पर हमले का, अब वहीं से जो इमरान खान के सेकंड जो लीडर है यानी शाह महमूद कुरैशी साहब, जो एक अरसे से खुद को प्राइम मिनिस्टर देख रहे थे, अब वो उस जलसे की यानी उस लॉन्ग मार्च की कमान संभालेंगे और अब वो उस लॉन्ग मार्च को लेकर पिंडी की तरफ चलेंगे। अब देखना ये है कि इमरान खान उस जलसे में जो भी जहां भी ये जलसा होगा यानी लॉन्ग मार्च नुमा जलसे जहां होंगे, वहाँ इमरान खान थ्रू अपना वीडियो लिंक खिताब फरमाएंगे, जो उनकी आदत है, अक्सर खिताब होते वीडियो लिंक के ज़रिए ही फरमाते हैं। ताहम जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इमरान खान को टांग में जो है वो AK-47 की गोली लगी है, तो ये जाहिर है कि डॉक्टर बाबर अवान साहब जाहिर है कि इतने बड़े माहिर कानूनदान हैं और इतने बड़े जो है वो उन्होंने ज़िंदगी में केसेस लड़े हैं, तो उनके लिए जो है वो 47 और 9mm की गोली में फ़र्क उनको समझ में शायद नहीं आया। तो बहरहाल अब देखना ये है कि इमरान खान की ये जो इंजरीज़ हैं, मुबैना इंजरीज़, ये कब तक जो फिल होती हैं और अपना इमरान खान कब इस लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करते हैं। तो नाजरीन, इससे पहले हम आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरह जो है वो अपना वफाकी हुकूमत की तरफ से चीफ सेक्रेटरी और अपना आईजी पंजाब को एक ख़त लिखा गया है और उस ख़त में उनसे तफसीलात तलब की गई हैं कि ताहाल इमरान खान पर होने वाले वज़ीराबाद में हमले की FIR दाखिल क्यों नहीं की गई हैं और उसकी बुनियादी असबाब क्या हैं और किसने उनको रोका है। और जो लीगल प्रोसीजर मौजूद है कि उसमें पुलिस अपनी मुद्दत में FIR दाखिल कर सकती है, तो उसके तहत FIR दाखिल क्यों नहीं की गई।
तो नाजरीन, इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में जब तौहीन अदालत केस की समाअत हुई तो वहाँ पर भी जो है वो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने आईजी पंजाब जो वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे उनको रोस्ट्रम पे बुलाया और उनसे दरियाफ्त किया कि एफआईआर दाखिल क्यों नहीं हुई। तो नाजरीन, अब आईजी पंजाब ने बगैर कुछ मतलब ऊंच नीच के किए या बगैर कुछ लगी लिपटी किए उन्होंने बराह रास्त जो है वो अपना चीफ जस्टिस को कह दिया कि सूबाई हुकूमत की तरफ से हिदायत मौसूल नहीं हो रही और वज़ीर आला पंजाब जो है उनकी तरफ से एफआईआर के इंदराज के अहकामात मौसूल हमें नहीं हो पा रहे। तो बहरहाल उस पर जो है वो उनकी तरफ से मना किया जा रहा है। तो जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आप एफआईआर दाखिल करें और अगर कोई आपके काम में मुदाखलत करे तो उसके काम में हम मुदाखलत करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त तक 90 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं और जब ये मेरा वीलॉग आपके समातों के सामने गुजर रहा होगा उस वक्त इसको शायद 100 घंटे गुजर चुके होंगे। तो बहरहाल इतनी ताख़ीर जो है उसने कई सवालों को जन्म दिया है। सबसे पहला सवाल ये है कि इतना टाइम गुजरने के बाद वो जो क्राइम सीन है उसका जो स्टेटस होगा वो क्या बचा होगा और वहाँ जो सबूत होंगे उन सबूतों की क्या नोयत होगी। और इसके अलावा नाज़रीन, सबसे अहम बात जो इसमें सामने आई है वो ये है कि जो जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर की जो मेडिको लीगल टीम थी उनको शौकत खानम हॉस्पिटल में इमरान खान के कमरे तक रसाई क्यों नहीं दी गई, और अगर दी गई तो डॉक्टर यास्मीन राशिद कि मनपसंद डॉक्टर को क्यों लाया गया, और अगर जो मनपसंद जो डॉक्टर मेडिको लीगल डॉक्टर आई थी उन्होंने जो मेडिको लीगल किया वो इस तरह क्यों किया जिस तरह में शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उनसे कहा, और फिर जो खून के नमूने लिए गए उनकी रिपोर्ट्स को क्यों छुपा दिया गया। और इसके अलावा नाजरीन जो है वो एक चीज़ ये भी सामने आई है कि अपना एफआईआर पुलिस अपनी मुद्दत में करेगी या पीटीआई की क़यादत की मुद्दत में करेगी। मेरी सुप्रीम कोर्ट के मेरे चीफ जस्टिस साहब ने अपने आर्डर में इससे मुतालिक कोई वजाहत नहीं दी है कि एफआईआर पुलिस अपनी मुद्दत में दाखिल करेगी या इमरान खान की या पीटीआई की क़यादत की मुद्दत में दाखिल होगी। और नाजरीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि वज़ीर आज़म ने एक फुल कोर्ट कमीशन तश्कील देने के लिए एक दरख्वास्त की थी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, उस हवाले से हुकूमत ने कमीशन एंड इंक्वायरीज एक्ट 2017 के तहत चीफ जस्टिस को लेटर लिखा या नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा तो फिर जो है वो इस हमले पर सियासत क्यों की गई, और अगर लिखा तो इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खामोशी क्यों है, और इस वक्त तक कमीशन तश्कील देने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कोई बात क्यों नहीं की गई। और अगर ख़त नहीं भी लिखा तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जाहिर है कि पूरी दुनिया के सामने मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमीशन के तश्कील की इस्तदा की थी, तो फिर उसको इतना लाइट क्यों लिया गया और उसको लाइट नोट पे क्यों लिया गया। नाजरीन, मेरी सुप्रीम कोर्ट के मेरे जो चीफ जस्टिस हैं उनको अपने कायद इमरान खान की तकलीफ़ तो नज़र आ गई, उन्हें इमरान खान के साथ एफआईआर के मामला तो नज़र आ गया, लेकिन मेरी सुप्रीम कोर्ट के जो मेरे चीफ जस्टिस हैं उन्हें ये नज़र क्यों नहीं आया कि फैज़ाबाद इंटरचेंज, मरी रोड, ओल्ड एयरपोर्ट रोड से लेकर मुख्तलिफ रोड्स पर पिछले 3 दिनों से पीटीआई के कारकुनान ने तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर रखा है। सड़कों पर टायर जल रहे हैं, मोटरसाइकिलें जल रही हैं, गाड़ियों के शीशे टूट रहे हैं और मुसाफिर परेशान हैं, एम्बुलेंस में मरीज तड़प रहे हैं। लेकिन मेरे चीफ जस्टिस साहब इस तरफ नहीं देख रहे और न ही इस तरफ कोई तौहीन अदालत केस में ऑर्डर जारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है ये तौहीन अदालत केस का हिस्सा ही है। ताहम मेरी सुप्रीम कोर्ट के जो मेरे चीफ जस्टिस साहब हैं वो इस मामले पर भी जो है वो खामोश हैं कि आखिर क्या किया जाए। नाज़रीन, मेरी सुप्रीम कोर्ट के जो मेरे चीफ जस्टिस साहब हैं वो इमरान खान के जो एफआईआर का मामला है उसके हवाले से इतने संजीदा हैं कि उन्होंने आईजी से कहा है कि 24 घंटों के अंदर अगर रिपोर्ट जमा न करवाई गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर आज खुद नोटिस लेगी।
तो नाजरीन, इमरान खान, जिस तरह मैंने कहा है कि इमरान खान वो है कि जिसने जो है वो पहले अमरीकी सफ़र से शुरू हुए, फिर शफाफ इंतखाबात पर आए, फिर न्यूट्रल्स पर आए, फिर आर्मी चीफ की तैनाती पर आए, फिर जनरल फैज़ और जो है प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर और दूसरों के इस्तीफ़ों पर आए, और अब आके उनका मामला थाना वजीराबाद के SHO पे अटक गया है। यानी हैरत की बात है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, यहाँ खजूर में भी नहीं, नीचे ज़मीन पे किसी कांटे में अटक गया। तो बहरहाल नाजरीन, इस वक्त जो है वो अपना साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो पंजाब में जिसकी अपनी हुकूमत है, उस सूबे में उसकी एक नहीं चल रही और वज़ीर आला उसकी नहीं सुन रहा। तहम आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद और अपना वफाकी हुकूमत के खतूत मौसूल होने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने अपना इमरान खान साहब से एक तफसीली मुलाकात की है, और उस मुलाकात में उनको समझाया है कि FIR इस तरह दाखिल नहीं होगी, इससे कई तज़ाद पैदा होंगे। तहम अब इमरान खान है और उनकी समझ में क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती है, ये बहुत दूर की बात है। तो नाजरीन, जिस तरह मैंने कहा कि ज़ाहिर है FIR में ताख़ीर ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं, और इसके अलावा जो मामलात हैं वो भी बहुत अहम है कि इसमें जो बुलेट्स लगी हैं उनका क्या हुआ, और मेडिको लीगल क्यों नहीं करवाया गया, और ये क्यों नहीं देखा गया, और जो ज़ख्मों की नौयत है वो क्या है, और जो खून के नमूने लिए गए थे, उन खून के नमूनों में जो चीज़ पाई गई थी वो क्या थी और उसको क्यों छुपाया गया। इस चीज़ को मंजर आम पे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जैसा कि बहुत ताख़ीर हो चुकी है, और जैसे जैसे ताख़ीर होगी वैसे वैसे सबूत मिटते जाएंगे। और अब इस वक्त तक तो हमें ऑफिशियली ये पता नहीं है कि किसको कितनी गोलियां लगी हैं। और आज जो है वो डॉक्टर बाबर अवान साहब बोल रहे थे कि उनको 2 गोलियां लगी हैं, कोई कहता है 4 गोलियां लगी हैं, कोई कहता है 5 गोलियां लगी हैं, कोई कहता है 11 ज़ख्मी है, कोई कहता है 9 ज़ख्मी है, कोई कहता है 14 ज़ख्मी है। तो इस वक्त तक ये भी पता नहीं कि ज़ख्मी कितने हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान ने सदर ममुलकत आरिफ अलवी से कल एक तफसीली मुलाकात की थी। उस मुलाकात में सदर आरिफ अलवी ने अपने हाथ ऊपर कर दिए और उन्होंने कहा कि जब मैंने आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने बिठा दिया था तो उस वक्त आपको चाहिए था कि आप मामलात को जो है वो किसी हद तक कंट्रोल कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अब तमाम मामलात उनके हाथ से निकल चुके हैं और अब वो कुछ नहीं कर सकते। नाजरीन, इस मुलाकात की यानी इमरान खान और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें हम ये मतलब कई सवाल उठ रहे हैं। नाजरीन, इमरान खान की तरफ से लिखे गए खत में उन पर ISPR और DG ISI की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसकी रोशनी में कई सवाल उठाए गए हैं और उसमें सदर मुल्कत से जो है वो एज ए सुप्रीम कमांडर जो है वो उनसे जो है वो फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त भी की गई है और इस चीज़ का नोटिस लेने के लिए भी कहा गया है और उनसे जो है वो उनको ये भी बताया गया है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की तरफ से उन्हें मुसलसल कत्ल करने की धमकियां मौसूल हो रही थीं, धमकियां मिल रही थीं। इस चीज़ का भी नोटिस लेने के लिए कहा गया है। नाजरीन, इससे कबल जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान और आरिफ अलवी के दरमियान एक मुलाकात भी हुई थी। उस मुलाकात में वो मुलाकात कुछ अच्छी नहीं थी क्योंकि उस मुलाकात में आरिफ अलवी ने जो है वो हाथ ऊपर कर लिए थे और अब मज़ीद इमरान खान की वो कोई मदद नहीं कर सकते थे। नाज़रीन, अब जिन अहम उमूर की तरफ हम आपकी तवज्जो मबजूल कराएंगे उनमें यह है कि क्या आरिफ अलवी साहब अब इमरान खान के साथ हैं या नहीं हैं। उन्हें सौंपा गया था एक मिशन जो मावराए आइन और कानून था। उन्हें सौंपा गया था एक मिशन जो उसके हलफ के बरअक्स था। वो दबाव में आए और अपना मनसब, मर्तबा और मकाम भूल बैठे। वो भूल बैठे कि उन्होंने कोई हलफ भी लिया था। वो वशीकरण, मोहिनी या फिर इल्म तस्खीर का शिकार हुए। ईवान सदर जो अलामत था वफाक की, वो साजिशों का मरकज़ कैसे बना और साजिश थी एक आइनी हुकूमत के खात्मे की जिस आइन की पासदारी का उन्होंने हलफ उठाया था। इससे कबल उन्होंने 9 अप्रैल 2022 को भी जो है वो मुनहरिफ हो गए थे
और उन्होंने असेंबली तक तहलील कर दी थी, यानी सदर मुमलकत ने असेंबली भी तहलील कर दी थी और मुंतखब असेंबली को घर भेज दिया था। एक बार फिर वो सरगर्म थे, वो जमहूरियत पर आमरीत को फोकियत देते हुए नज़र आ रहे थे और वो आमरीत को दावत देते नज़र आ रहे थे। वो माशी बदहाली के शिकार पाकिस्तान को सियासी बहरान की आग में झोंक रहे थे। खुफिया राब्ते, खुफिया मुलाकातें, खुफिया सौदेबाजियाँ, खुफिया अहदो पैमा, लेकिन सब बेकार गया क्योंकि उनका सिक्का खोटा था, मुनाफिक था, झूठा था, अहद शिकन था। लाहौर की एक मुलाकात में उन्हें एक मरतबा फिर क्लर्क या चपड़ासी समझते हुए उन पर दबाव बढ़ाया गया और उनसे कहा गया कि वो इस हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को थोड़ा सा दबाव में लाएं, लेकिन आरिफ अलवी ने कह दिया कि मेरे हाथ खाली हैं और मेरे हाथ सिर्फ अब इसलिए हैं कि मैं सादा कागज़ पे या कोई भी फाइल, समरी, नोटिफिकेशन जो भी आता है मैं सिर्फ उस पर दस्तखत कर सकता हूँ। तो नाजरीन, सदर मुमलकत जो वफाक की अलामत समझे जाते हैं और ईवान सदर जो वफाक की अलामत समझे जाते हैं, मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे से वो ईवान साजिश बने हुए थे, वहाँ साजिशों के जाल बुने जा रहे थे, वहाँ तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए वजूद में आने वाली हुकूमत के वजूद को ख़त्म करने के लिए साजिशें की जा रही थीं, वहाँ एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने की साजिशें की जा रही थीं, वहाँ एक पार्लियामेंट को तहलील करने की साजिशें की जा रही थीं और वहाँ एक काबीना को घर भेजने की साजिशें की जा रही थीं, वहाँ साजिशें की जा रही थी कि इमरान खान की करप्शन को कैसे छुपाया जाए, वहाँ साजिशें की जा रही थी कि इमरान खान के तोशाखाना केस को कैसे छुपाया जाए, वहाँ साजिशें की जा रही थी कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन फंडिंग के मामला को कैसे छुपाया जाए, वहाँ साजिशें की जा रही थी कि खातून अव्वल ने जो हीरे की घड़ियाँ और हीरे की अंगूठियाँ और हीरे के हार लिए उनको कैसे छुपाया जाए, वहाँ साजिश की जा रही थी कि पिंकी और बोजदार और ऐसे कई किरदारों को कैसे बचाया जाए। तो नाजरीन, ईवान सदर अपना तकद्दुस, अपना एहतराम, अपनी इज्जत, अपना मकाम और उनकी जो हैसियत थी वो तो पहले ही खो चुका था और अब ईवान सदर महज एक क्लरिकल ऑफिस बन के रह गया है जहां बैठा हुआ एक शख्स सिर्फ दस्तखत कर सकता है। तो बहरहाल नाजरीन, इस वक्त जो इस मुल्क के हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं और मामला बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले कुछ दिन किस तरह मुल्क पर क्या मुसीबतें ढाते हैं। जिस तरह पीटीआई के अहम गुज़िश्ता शब भी मैंने जो वीलॉग रखा था उसमें मैंने मुख्तलिफ नाम दिए थे कि इनकी गिरफ्तारी के लिए फ़ैसला कर लिया गया है और वो आपके सामने आ गया। और अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब इमरान खान की भी फौरी गिरफ्तारी का फ़ैसला किया गया है और ये भी कहा गया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी में अब मज़ीद ताख़ीर मुल्क में मज़ीद इंतशार को जन्म दे सकती है। तो इसलिए अब इस इमरान खान की गिरफ्तारी में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ताहम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बैरून मुल्क दौरे से वापसी के फ़ौरन बाद काबीना का इजलास बुलवा के और उसमें इजाज़त तलब करने के बाद इमरान खान की बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।